21 वचन, उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। 22 वचन, रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। सारे भाई अपनी भाषा में यूसुफ के सामने बातें कर रहे हैं। वो इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि उन्होंने यूसुफ के साथ गलत व्यवहार किया। रूबेन उन्हें याद दिला रहा है कि जब उसने उनसे कहा था कि उसके लहू के अपराधी मत बनो, तब उन्होंने रूबेन की बातों को नहीं सुना। रूबेन उनमें सबसे बड़ा था। अपने बड़े भाई की बातों को उन्होंने नजरअंदाज किया और आज वो जान गए कि हम एक बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। कई बार हम अपना जीवन जब जीते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार हम निर्णय लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स जब हमें किसी बात को समझाते और बताते हैं कि कौन सी बात अच्छी और कौन सी बात गलत है, तो हम उनकी बातों को नजरअंदाज करके हम अपने समझ के अनुसार, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आने वाले भविष्य में हम बड़ी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। आज का अध्ययन हमें यह सिखाता है, हमें अपने बड़ों से सलाह करना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अनुभवी, अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने बुजुर्ग, अपने पासबान से एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए और जो वो मार्गदर्शन करते हैं उन मार्गदर्शनों के अनुसार ही हमें अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। 23 वचन, यूसुफ की और उनकी बात जो एक दुभाषी के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। 24 वचन, तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उसके सामने बंधुआ रखा। यूसुफ उनकी बातों को सुनकर रो रहा है। उसको याद आ रहा है कि कैसे वो गिड़गिड़ा रहा था, कैसे वो तकलीफ में था। उसे अपने तकलीफ स्मरण आ रहे हैं। वो रो रहा है, उस दर्द को महसूस करके रो रहा है। परंतु यहां हम देख रहे हैं कि यूसुफ उनके सामने नहीं रो रहा, उनसे हटकर रो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वे लोग जाने कि वो यूसुफ है। वो अभी उन पर अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता। यूसुफ उनके साथ है, यूसुफ उनके पास है, यूसुफ उनकी बातों को सुन रहा है, यूसुफ उनकी बातों को समझ रहा है, लेकिन उसके भाई इस बात को नहीं जानते कि यूसुफ उनके साथ है। यूसुफ जब रो रहा है, वो अपने भाइयों के पास से हटकर रो रहा है। ठीक, वो अपने भाइयों के सामने नहीं रो रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वे लोग उसे जाने, उसे पहचाने कि वो यूसुफ है। फिर यूसुफ जब रो रहा है तो वो जानता है वो सिर्फ उनका भाई ही नहीं, परंतु मिस्र का प्रधानमंत्री है। याद रखें, कई बार हमें रोना आता है, लेकिन हम अपने जीवन को जाने कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा है। हमें लोगों के सामने नहीं, हमें एकांत में अपने प्रभु के सामने प्रार्थनाशील जीवन को बिताते हुए अपने आंसुओं को उसी के सामने, उसके कदमों पर रखना है। यूसुफ अपने दुख के एहसास को खत्म करके फिर वापस भाइयों के पास आया। शिमोन को छांटकर उनके पास से अलग निकाल दिया। शिमोन को ही छांटने का कारण यह भी हो सकता है कि ये सारे कार्यक्रम यूसुफ के विरोध में जो बनाए गए होंगे, जरूर उसमें शिमोन ने मुख्य भूमिका निभाया होगा, जिसके कारण यूसुफ ने शिमोन को छांटकर अपने पास बंधुआ बना लिया। शिमोन आज यूसुफ के हाथों है। कल उसने अपने बैर, अपने डाह, अपने कपट को यूसुफ के प्रति उंडेल दिया। वो नहीं जानता कि आने वाले समय में यूसुफ के सामने उसको भूमि पर गिरकर दंडवत करना पड़ेगा। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। आज यीशु मसीह पर भी कितने लोग विश्वास नहीं करते, उसकी जीवंत उपस्थिति पर कितने विश्वास नहीं करते। हम पढ़ते तो है कि वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। आज मुझे और आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है
कि जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने खड़े हैं, ऐसे हमें यीशु मसीह के सामने एक दिन खड़ा होना होगा। 25 वचन, तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए सिधा दो। सो उनके साथ ऐसा ही किया गया। 26 वचन, तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। यूसुफ ने अपने 9 भाइयों को अन्न और भोजन वस्तुएं दी और उनके रुपयों को उन्हें वापस उनके बोरे में डलवा दिया, और ये बात उसके भाइयों को नहीं पता। ऐसा क्यों किया यूसुफ ने? यूसुफ जानता है वो उसके भाई है और इस समय वे लोग जरूरत में हैं, उनकी आवश्यकता उनका भोजन है। यूसुफ प्रधानमंत्री है, यूसुफ याकूब का बेटा है, यूसुफ याकूब के बेटों का भाई है, लेकिन इन सब से बढ़कर यूसुफ परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर के इच्छा और उसकी योजना में वो कार्यरत है, वो कार्य कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की करुणा आज भी यूसुफ के साथ बनी हुई है। वो अपने भाइयों से कैसे पैसे ले सकता है? वो उसके भाई है, वो उनसे प्यार करता है। ये प्यार उसके जीवन में आत्मिकता का है, वो खून का रिश्ता है, जिस रिश्ते में एक बड़ी कशिश है, दया है, करुणा है। अगर मैं और आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे खून में भी हमारे भाई बहनों के लिए कशिश, वो तरस, वो करुणा, वो दया और वो प्रेम का होना स्वाभाविक है। और हम चाहकर भी उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करने पाएंगे, जैसे यूसुफ कर सकता है, लेकिन चाहकर भी वो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उनके भाई हैं। हम भी अपने भाई, अपने बहनों से अच्छा व्यवहार करें। 27 वचन, सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मोहड़े पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। 28 वचन, तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है? 29 वचन, और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार वर्णन किया। रास्ते में जब यूसुफ के भाई सराय में रुके, तब उनके एक भाई को पता चला कि बोरे में तो उसका रुपया रखा हुआ है। सारे भाई इस घटना को देखकर डर गए और वो अधिक समय रुके नहीं, वो तुरंत जो अपने पिता के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सारी घटना का वृत्तांत सुनाया। वो डर रहे हैं क्योंकि बोरे में उनका पैसा उनको वापस मिल गया है। वो नहीं जानते कि उनका भाई यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री है और वो हमसे पैसे ले नहीं सकता, क्योंकि वो उसके भाई है। परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का प्रयोजन कितना अद्भुत है, और वो हमारी आवश्यकता, जरूरतों को पूरा करता है, और हमें पता ही नहीं कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसे यीशु मसीह के प्रति हम जो है जानते हुए भी अनजान हैं। वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के कारण कलवरी पर वो मर गया, गाड़ा गया, और मृतकों में से तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, और हमें ये आशा दी कि वो हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है, और हम भूल जाते इन बातों को। बहुत से भाई बहन जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। भाई घबरा गए, डर गए, क्योंकि वो नहीं जानते। हम भी घबरा जाते, हम भी डर जाते हैं। दुनिया में तरह तरह की बीमारियां, कई तरह के जो है तूफान, और जो है कई तरह के सुनामी, और पता नहीं ऐसे ऐसे प्रलय इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, जिसको जानकर, देखकर, सुनकर हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमसे कहते हैं, डरना नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारे प्रति चिंतित है, वो हमें सुरक्षा देगा, और वो दे रहा है। यूसुफ क्या कुछ कर रहा है अपने भाइयों के लिए, भाई नहीं जानते, परंतु जो आशीष उसे मिल रही, उन आशीषों को देखकर वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं, क्योंकि आपका भाई, आपका उद्धारकर्ता, आपका प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उत्तम प्रबंध कर रखा है। यूसुफ के भाई अब अपने पिता के पास है। मिस्र से भोजन वस्तु लेकर वो कनान पहुंच गए हैं। कनान जब आए
भोजन वस्तु मिल जाने का आनंद याकूब और याकूब के परिवार को है, लेकिन वहीं इन भाइयों को और याकूब को अब एक और चिंता आकर सता रही है। वो क्या है, हम देखेंगे कि कैसे भाई लोग अब मिलकर अपने पिता से सारा वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पिता उस शर्त को जो यूसुफ ने इन भाइयों के सामने रखा है, उसके लिए याकूब क्या निर्णय लेता है। 30 वचन, जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। 31, तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। 32 वचन, हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है।